Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I am going to solve miscellaneous exercise of chapter conic section with you all. Uh, I secured 3500 rank in my JEE Advanced and presently I am at IIT Kanpur. So today we will solve this miscellaneous exercise. Uh, this is from conic section only. I've already told you that conic section basically deals with the geometry of ellipse, hyperbola, parabola, circle, and all. Like when we cut the cone with from different slices, we get different shapes. And real geometry only we study in conic section. So today I will solve miscellaneous exercise with you. So let's start. What has been asked in the first question? 1 second. So it is saying if a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, then we have to find the focus. So let us first draw it. One second. Mhm. Okay, so this is our parabolic reflector, and this is our parabolic reflector. Why it is parabolic? Because its shape is like parabola, and now we can write what is given to us. Sorry. Okay, so this is our center line, and now what is given to us? We are given that this 5 centimeter deep. So I've made it 5 centimeter. Like this much is 5 centimeter. This distance is 5 centimeter. So this is 5 centimeter. And then what we are given it is 20 centimeter in diameter. So since it's 20 centimeter in diameter, we have made this thing 20 centimeter. Once. This is 20 centimeter. ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर डीप बना दिया अपने, 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर बना दिया. उसके बाद अपने को फाइंड फोकस, अपने को फोकस निकालना है. तो ठीक है, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपना ओरिजिन ले लेते हैं. मतलब दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस. ये अपनी वाई एक्सिस है. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, ये हो जाएगा 0,0 0,0. ठीक है, तो ये अपनी सिस्टम का ओरिजिन है. ये 5 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है. तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया? ये वाला पॉइंट हो गया 5,10. ठीक है, तो अपन ने सब कुछ लिख लिया अपने को दिया बता. अपने को फोकस निकालना है. तो देखो, क्योंकि ये पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. सो लेट अस राइट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा पैराबोला बनाया जिसका ओरिजिन सेंटर पे ही है. तो ये अपना स्टैंडर्ड पैराबोला है. और क्योंकि ये लेफ्ट राइट वर्ड पैराबोला है, तो मैंने बताया था उसकी इक्वेशन y स्क्वायर
4x होती है, तो अपन इसकी इक्वेशन लिख ली, क्या लिख लिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x इसकी इक्वेशन। उसके बाद ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x की इक्वेशन हो गई। तो अपने को इसका फोकस निकालना है, तो अपन एक काम करते हैं, अपने को पता है जो पैराबोला है ये 5,10 से पास कर रहा है, तो अपन 5,10 इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। कैसे करवाएंगे, y की जगह डालेंगे 10, इट विल बी 100 equal to 4 into a. We have to calculate the value of a. We don't know the value of a, so we will keep the a as it is and then multiply by x. X is nothing but 10, 5, so it is. अभी अपन यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, a is equal to 100 डिवाइड बाय 4 into 5 20, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा a की वैल्यू 5। अपन ने क्या किया, अपने को जो पैराबोला दिया हुआ था उससे अपन ने a की वैल्यू निकाल ली। a क्या होता है, पैराबोला का जो फोकस होता है वो a कॉमन 0 पे होता है, ये अपने को पता होता है। तो अपने को जो पैराबोला की ज्योमेट्री दी हुई थी उससे अपन ने a की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब अपने को निकालना है कि पैराबोला का फोकस कहाँ पे है, तो बस अपना आंसर आ गया, फोकस इज इक्वल टू, क्योंकि अपन ने निकाल लिया और अपने को पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला होता है, उसका फोकस a कॉमा 0 पे होता है, तो इसका फोकस हो जाएगा 5,0 पे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया मैंने, जो मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें मैंने पहले पैराबोला बनाया, पैराबोला में जो मुझे ज्योमेट्री दी हुई थी उससे मैंने पैराबोला का एक पॉइंट निकाला, फिर उस पॉइंट को मैंने इस पैराबोला के क्वेश्चन में सेटिस्फाई करवा के a की वैल्यू निकाल ली, और a की वैल्यू निकालने के बाद मैंने फोकस लिख दिया a कॉमा 0 के फॉर्म में, ठीक है। सो फेयरली सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। Let's move to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। सबसे पहले तो अपन पैराबोला बना लेते हैं, पैराबोला बना लेते हैं सबसे पहले। तो अपने को बोला है कि पैराबोला वर्टिकल है, तो अपने को लुकिंग अपसाइड पैराबोला बनाना है ना, तो अपन ऐसा बनाते हैं, ठीक है। फिर इसको रोटेट कर देंगे, तो दिस इज माय पैराबोला, ठीक है। तो ये अपने पैराबोला बना लिया। अब अपने को बोला है कि चलो पहले तो अपन इसकी एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। So this is the y-axis and this is x-axis, ठीक है। तो ये अपनी इस पैराबोला की एक्सिस हो गई। अब अपने को क्या करना है, अपने को जो दिया हुआ है वो अपन लिख लेते हैं। अपने को दिया हुआ है कि आज जो है 10 मीटर हाई है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 10 मीटर है। तो ये लेंथ 10 मीटर दी हुई है अपने को, ठीक है। कितनी दी हुई है, 10 मीटर्स। और क्या दिया हुआ है, और अपने को दिया हुआ है कि हाउ वाइड इज इट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। 2 मीटर मतलब यहाँ से अपन जब 2 मीटर जाएंगे, मान लो यहाँ पे कहीं, तो ये जो पॉइंट है ये अपने को दिया हुआ है कितना है, 0,2, ठीक है। तो अपने को बोला है कि इस 0,2 पे ये कितना वाइड है, मतलब अपने को ये चीज निकालनी है, ये डिस्टेंस कितनी है अपने को ये निकाल के बतानी है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अपने को बोला है आर्च क्या होता है, आर्च एक पैराबोला की शेप में ये अपने को दिया हुआ है, तो अपन ने एक पैराबोला बना लिया। फिर अपने को बोला है कि इसकी एक्सिस वर्टिकल है, तो अपन ने वर्टिकल एक्सिस वाला पैराबोला बनाया। उसके बाद अपने को बोला है कि 10 मीटर हाई है, तो ये 10 मीटर बना लिया। और फिर अपने को बोला गया है कि हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, तो अपन वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर गए। फिर 2 मीटर ऊपर जाने के बाद अपन ने जो इसकी डिस्टेंस है ये अपने को निकाल के बतानी है। तो ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले काम करते हैं,
अपन पैराबोला पे कोई पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा ये 10 मीटर्स है, तो अपने को सबसे पहले एक्स पॉइंट चाहिए ना, ये वाला पॉइंट कितना होगा, अपने को ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट एक्स एक्स पे है, तो इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी। अपने को और भी कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ 5 मीटर वाइड एट द बेस, ये भी दिया हुआ है अपने को, ये डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये वाला पॉइंट अपना क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 5/2 कॉमा वाई एक्सिस, तो अपने को पता ही है कि 10 पे है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना 5/2 कॉमा 10, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, तो क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक होता है, अपने को पता होता है, तो ये आधा होगा, ये आधा होगा, तो इसका एक्स एक्सिस हो गया 5/2 और इसकी वाई एक्सिस होगी 10। सो ये अपना पॉइंट हो गया 5/2 कॉमा 10। अपने को पैराबोला पे एक पॉइंट मिल गया, तो अपन वापस वही पैराबोला की इक्वेशन लिख के उसको, उस पॉइंट को उस पैराबोला की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देंगे, ठीक है। तो लेट्स से अपना पैराबोला कौन सा होगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला की ये वर्टिकल पैराबोला है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे। पॉइंट क्या है 5/2 का मतलब, तो 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई वाई, वाई इज 10, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से ए कितना आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 10, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा ए, और यहाँ से सॉल्व करने पर अपना ए आ रहा है 5/32, ठीक है। तो अपन ने ए निकाल लिया, अब बस अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। अपन ने ए निकाल लिया, मतलब अपन ने पैराबोला की इक्वेशन निकाल ली। पैराबोला की इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में ए डाल दो, तो अपने पास पैराबोला की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/8y, 5y/8। तो ये अपनी पैराबोला की इक्वेशन है। उस पैराबोला की इक्वेशन पे मेरे को बोला गया है कि मेरे को 0,2 पे ये विड्थ बतानी है, तो मेरे को पता है कि जो ये वाला मेरा पॉइंट है ये 2 मीटर हाइट पे होगा, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। तो मैं इस क्वेश्चन, इस पैराबोला की इक्वेशन में मेरे को सिर्फ y की जगह 2 डालना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 2 मतलब 10/8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो एक्स कितना हो गया, यहाँ से एक्स हो गया √5/4, ये हो गया मेरा एक्स। अब क्योंकि मेरे को ये एक्स की वैल्यू मिली है, तो वो से कितना डिस्टेंस हुआ ना, क्योंकि ये 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने निकाल ली है, तो ये हो गया मेरा एक्स। लेकिन क्योंकि मेरे को पूरी विड्थ चाहिए, तो मेरी विड्थ क्या हो जाएगी, मेरी विड्थ हो जाएगी 2x। सो विड्थ इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई √5/4, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, मेक इट बिगर, ठीक है। कुछ नहीं किया अपन ने, सबसे पहले पैराबोला पे एक पॉइंट निकाला, जैसे अपन ने पहले वाले में निकाला था। वो पॉइंट निकालने के बाद उस पॉइंट को इस पैराबोला पे सेटिस्फाई करवाया, सेटिस्फाई करवा के अपन ने एक वैल्यू निकाल ली। एक की वैल्यू आ गई तो अपने पास पैराबोला की इक्वेशन आ गई। फिर पैराबोला की इक्वेशन में मैंने y की जगह पुट कर दिया, तो वहां से मेरे को x मिल गया, और विथ निकालने के लिए मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Let's read question number 3. What is given? The cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of parabola. तो अपने को पता है केबल तो अपनी सीधी होती है, केबल अपनी सीधी होती है, वो पैराबोला के फॉर्म में हैंग कर दी होगी, तो फिर वो कुछ इस टाइप की होगी। तो अपन इसको वापस बना लेते हैं। केबल थोड़ी वाइड ही होगी, फिर इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी केबल है,
अब इस केबल में इन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो एक्स 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 वाई एक्सिस में आता है अपन। लेट्स ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। So this is our y-axis. This is our y-axis, and this is our x-axis। ठीक है, तो ये अपनी y-axis है, ये अपनी x-axis है। इस पर अपन ने ये एक वायर बनाया है। इस वायर को, इस वायर के बारे में क्या बोला गया है? इस वायर के बारे में बोला गया है कि 100 मीटर लॉन्ग है। मतलब ये वायर 100 मीटर लॉन्ग है। तो 100 मीटर लॉन्ग है मतलब यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 100 है। ये अपने को दिया हुआ है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है? ये डिस्टेंस अपने को दी हुई है 100। ठीक है, फिर अपने को क्या बोला गया है? अपने को बोला है कि the longest wire being 30 मीटर and the shortest being 6 मीटर। ये अपने को बोला है। ओके, मतलब अपने को बोला है कि ओके, तो अपने को एक्चुअली में इसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को बोला है कि जो अपना रोडवे है ये सस्पेंशन ब्रिज पे पैराबोला बना रहा है, लेकिन ये वर्टिकल वायर्स इसको संभाल रहे हैं। तो अपने को यहाँ पे वर्टिकल वायर्स भी खींचने पड़ेंगे। तो एक्चुअली में अपना डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। ये वर्टिकल वायर्स भी होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फिर अपने को बोला गया है कि अपना जो ब्रिज है ये 30 मीटर लॉन्ग है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितना है? ये है 30 मीटर्स। और क्या बोला है? और बोला है शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो मेरी इस बॉक्स की हाइट है, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 6 मीटर। ठीक है, तो एक्चुअली मेरा ब्रिज ये वाला है। जो बाहर वाली लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा ब्रिज है। और इस पे ये पैराबोला लटक रहा है। तो इसकी जो मिनिमम नीचे वाला पॉइंट है वो 6 मीटर हाइट पे है, और ऊपर वाला पॉइंट है 30 मीटर हाइट पे है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 मीटर है। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर अपने को बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। मिडल से 18 मीटर हो उस पॉइंट पे अपने को लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर निकालना है। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं? हम्म, अपने को पता है कि ये पूरा 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इस पहले तो पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले उसे स्टार्ट करते हैं पैराबोला की इक्वेशन लिखने से। सो पैराबोला की इक्वेशन इस केस में क्या हो जाएगी? इट वुड बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। अब इस पैराबोला की इक्वेशन में अपने को पता है कि जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के, वो क्या हो जाएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक मिनट, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ए।
सो इस पॉइंट को अपन लोग ए बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएंगे। अपने को पता है कि अपना ओरिजिन यहाँ पे होगा 0,0 और ये 6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 30 - 6 24। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 50,24, 50,24। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने क्या किया है, मैंने अपनी एक्स एक्सिस ली है इस लाइन को, जो ये लाइन है ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मेरे को यहाँ तो पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है, तो ये आधा हो जाएगा 50, और मेरे को चाहिए फिर डिस्टेंस पाई का, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। लेकिन मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है 30 और ये पता है 6, तो 30 - 6 इतना हो जाएगा ना। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आ गया 50,24। तो मेरे को क्या हुआ, मेरे को पैराबोला पे एक पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को मैं पैराबोला की इक्वेशन डाल के ए निकाल लूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 50 का स्क्वायर मतलब 2500 इज इक्वल टू 4a y। 4a y कितना हो जाएगा, y कितना दिया हुआ है 24। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने में मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2500 डिवाइड बाई 4 इंटू 24। तो यहाँ से अपने पास a का आंसर आ जाएगा 625 डिवाइड बाई 24। तो ये अपने पास a आ गया। ठीक है, अपने पास a आ गया, तो पैराबोलिक की इक्वेशन लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई a 625 डिवाइड बाई 24। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई y। तो थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 625y। तो ये मेरी पैराबोला की इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अपने को निकालना है, अपने को पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मान लो अपना पॉइंट डी यहाँ पे कहीं होगा, मान लो ये मेरा कहीं पॉइंट डी। ठीक है, अपने को बोला है कि पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट 18 मीटर्स है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 18 मीटर्स है। और अपने को इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बस पैराबोलिक इक्वेशन डाल के अपन वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सो क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं एक्स की जगह 18। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 625y। ठीक है, यहाँ से बस यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी 3.11 अप्रोक्स। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए इस डी पॉइंट डिस्टेंस बॉटम पॉइंट से, मतलब डी जो है कितनी हाइट पे अपने को चाहिए। तो अपन ने इसका वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से लेके वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। ये दूरी है वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन अपने को चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो अपन लोग क्या करेंगे, 3.11 में इस चीज को ऐड कर देंगे। ये कितना है 6। तो अपने पास फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 3.11 प्लस 6। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9.11 मीटर्स। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, बस अपने को एक वायर दिया हुआ है जो पैराबोला के फॉर्म में लटक रहा है। उसका एक पॉइंट दिया हुआ 30 मीटर्स पे है, उसका लोएस्ट पॉइंट दिया हुआ 6 मीटर्स पे। मैंने क्या किया, उसका जो पैराबोला की जो सेंटर है वहां पे मैंने अपने एक्स एक्सिस मान ली, ताकि मेरे को पैराबोला शिफ्ट न लेना पड़े। फिर मैंने देखा कि ये जिसमें को 6 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, उससे मैंने ये पॉइंट निकाला। फिर पॉइंट निकाल के मैंने पैराबोला की इक्वेशन डाल के ए की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू आ गई तो बस पैराबोला की इक्वेशन आ गई। फिर उस पैराबोला की इक्वेशन में मैंने डी का कोऑर्डिनेट डाला, एक्स कोऑर्डिनेट, वहां से मैंने वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया।
तो वाई कोऑर्डिनेट मेरा ये हाइट पे आएगा, मतलब ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन मेरे को चाहिए था कि मेरे को बॉटम लाइन से डिस्टेंस चाहिए, तो मेरे को उसमें ये चीज ऐड करनी पड़ी। मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 9.11 मीटर्स। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दिया हुआ है an arch is in the form of semi ellipse। सेमी ellipse फिर बना लेते हैं। ठीक है, अभी सेमी है तो मेरे को इसको आधा काटना पड़ेगा। लेट मी रिमूव दिस। लेट अस ड्रॉ दिस। ओके, सो दिस इज अ सेमी ellipse। अपने को ये दिया हुआ है और अपने को क्या बोला है? अपने को बोला है कि ये 8 मीटर वाइड है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 8 मीटर्स है। ठीक है, सो दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर्स। फिर अपने को बोला है कि ये एंड 2 मीटर हाइट द सेंटर, मतलब ये डिस्टेंस 2 मीटर दिया होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपने को 8 मीटर दी हुई थी, ये 2 मीटर दी हुई थी, अपन ने दोनों लिख ली। फिर अपने को बोला क्या है? फिर अपने को बोला फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड। 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड मतलब यहाँ से यहाँ तक। मान लो अपने को ये हाइट निकाल। अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को सेंटर पे हाइट दी हुई है और अपने को ये हाइट निकालनी है। ये पॉइंट यहाँ से 1.5 मीटर्स की दूरी पे है। ठीक है, तो वापस अपन वही करेंगे। सबसे पहले तो इस इलिप्स की इक्वेशन लिखेंगे। अपने को पता है इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। इलिप्स की इक्वेशन अपने को पता है, तो अपना सिंपल वाला इलिप्स है, तो इसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होगी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अपनी इलिप्स की इक्वेशन है। अब अपने को इसमें से पुट करना है, अपने पास आंसर आ जाएगा। अपने को पता है कि ये पूरा 8 है, मतलब 2a इज इक्वल टू 8 हो गया। 2a इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से अपने पास a आ जाएगा, a आ जाएगा 4। ठीक है, तो अपन ने a निकाल लिया। अपने को चाहिए b। b तो अपने को सीधे सीधे दिया हुआ 2 मीटर है, क्योंकि अपने को पता है इलिप्स का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वही b पे कॉरेस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ये एक्सिस अपनी b एक्सिस वाली होगी और ये वाली a वाली होगी। b अपने को दिया हुआ है 2 और a अपने को दिया हुआ है 4। सो b इज गिवन टू अस एज 2 मीटर्स। ठीक है, तो अपने को a पता है, अपने को b पता है, तो अपने इलिप्स की इक्वेशन लिख लेंगे। इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरी इलिप्स की इक्वेशन हो गई। अब मेरे को निकालना है, अपने मेरे को दिया हुआ है कि मेरा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 1.5 है, लेकिन मेरे को पता है जब भी मेरे को इलिप्स में कोई पॉइंट लिखना पड़ता है तो मेरे को उसकी डिस्टेंस सेंटर से चाहिए होती है। तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो मेरे को पता है कि सेंटर से यहाँ तक पूरा 4 होता है। तो ये इतना डिस्टेंस कितना हो गया? इतना हो गया 4 माइनस 1.5। तो मेरे पास डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर कितना आ गया? 4 माइनस 1.5। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2.5। ठीक है, तो बस अपन इस 2.5 को इसमें पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 6.25 डिवाइड बाय 16 प्लस y अपने को निकालना है y² बाई 4 इक्वल टू 1। यहाँ से अपन लोग y² के लिए सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो प्लस y² की वैल्यू आ जाएगी 2.4375। ठीक है, समथिंग इसके अराउंड आएगी। फिर अपन लोग इसका अंडर रूट ले लेंगे तो अपने पास y का फाइनल आंसर आ जाएगा 1.56 मीटर्स अप्रॉक्स। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, जैसे अभी तक मैं पैराबोला के लिए करा था वैसे मैंने इलिप्स के लिए किया है। पहले मैंने इलिप्स की जनरल इक्वेशन लिखी, इलिप्स की जनरल इक्वेशन लिखने के बाद मैंने ए और बी की वैल्यू निकाली, और ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद मैंने उसको इलिप्स की इक्वेशन में डाल दिया तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। So let's move to question number 5. देखो इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को बोला है कि रॉड ऑफ लेंथ 12 meter moves with its ends always touching the coordinate axis. तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, चलो पेन से बनाते हैं। ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस, और इस पे एक रॉड चल रही है, ये रॉड है। ठीक है, अब मेरे को बोला है कि दिस रॉड की लेंथ 12 मीटर्स है, और मेरे को बोला दिस मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हुए जाती है। सो ये है y और ये है x। ठीक है, तो ये y और x है, और ये एक रॉड है जो 12 मीटर की लेंथ की है, और ये हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हुए जा रही है। तो अपने को बताना है इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P on the rod which is 3 meter from the end in contact with x axis। मतलब यहाँ से यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, उसको उन्होंने बोला है P, और ये P जो है P, और अगर इसको अपन लोग O बोलते हैं तो ये जो OP अपने को 3 दिया हुआ है, अपने को OP is equal to 3। ये मेरे को क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये मेरा OP3 है, ये मेरे को क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब मेरे को इस पॉइंट P का लोकस बताना है। जैसे जैसे ये रॉड नीचे आएगी, वैसे वैसे मुझे ओपी का लोकस, मेरे को पी का लोकस बताना है। ठीक है, तो अपन लोग इसको कैसे करें। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। मान लो इस पॉइंट को अपन लोग ए मान लेते हैं, और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ठीक है, फिर ये भी एपी हो जाएगा। ठीक है, ए पे अपन को 3 दिया हुआ है। अभी मेरे को बोला है कि मेरे को पॉइंट पी का लोकस बताना है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि टोटल लेंथ 12 है, ये लेंथ 3 मीटर है, तो पी भी कितना हो गया। चलो इसको लिखते हैं। अपने को दिया हुआ है कि AP इज इक्वल टू 3 मीटर, और अपने को टोटल लेंथ दी हुई है 12 मीटर। तो अपन पीबी निकाल लेंगे। पीबी कितना हो जाएगा, पीबी हो जाएगा 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 मीटर्स। तो अपन ने एपी दिया हुआ, तो अपन ने वहां से पीबी निकाल लिया। ठीक है, अभी अपन एक काम करते हैं, अपन इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब अपने को एक ट्रायंगल दिख रहा है, APR एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है AOB। ये मेरे पास 2 ट्रायंगल है, और इसको एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल बना लेते हैं, और इस पॉइंट को Q बोल देते हैं। ठीक है, तो अपने पास 2 ट्रायंगल है, एक है PVQ ये वाला, और एक है PR ये वाला।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस एंगल को थीटा ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में मैं अगर cos थीटा लिखूं, तो देखो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो cos थीटा इज इक्वल टू, बड़े वाले ट्रायंगल में मान लो cos थीटा लिखता हूँ, क्योंकि अगर मेरा ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। cos थीटा हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी बी। क्या हो जाएगा? पी क्यू डिवाइड बाई पी बी। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ cos थीटा का फॉर्मूला लगाया है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू बी में बेस है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है पी बी, इसमें मेरा cos थीटा हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी बी। और वैसे ही छोटे वाले ट्रायंगल में साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा हो जाएगा पी आर डिवाइड बाई पी ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? पी आर मेरे को पता नहीं है तो उसको मैं वाई मान लेता हूँ, और पी ए मुझे पता है 3 है। ठीक है, और वैसे ही ऊपर भी पी क्यू मुझे पता नहीं है तो उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और पी भी मुझे पता है 9 है। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, जब अपने कॉस्ट थीटा और साइन थीटा निकाल लिया, अब बस अपन आराम से कर सकते हैं। तो सॉल्व हो गया ना? किसी को क्लिक कर रहा है क्या होगा? अपने को पता होता है एक आइडेंटिटी होती है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी होती है, सबने पढ़ा होगी ट्रिग्नोमेट्री में। तो बस अपने को बस ये आइडेंटिटी लगानी है, तो बस अपन कर देते हैं। कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा है x/9, मतलब x/9 का स्क्वायर प्लस y/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख लेंगे x² डिवाइड बाई 81 प्लस y² डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1। ये मेरे पास पॉइंट पी का लोकस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को सोचना पड़ेगा, ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी कि एक रॉड है जो गिर रही है एक्स और वाई एक्सिस पे, और अपने को थीटा एंगल इसको देना पड़ेगा। फिर अपने को साइन थीटा कॉस थीटा दिमाग में आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। वहां से अपने को साइन थीटा कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। मतलब बेसिकली अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी क्लिक कर गई, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि जब भी लोकस की बात की जाती है तो अपने को किसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी पे जाना पड़ता है, फिर उस आइडेंटिटी को लेकर अपन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बाकी बेसिकली एक इलिप्टिकल पाथ बनेगा, क्योंकि अपने पास एक इलिप्स की क्वेश्चन आ रही है फाइनल में। तो ऐसे अपन ने फिफ्थ वाला भी कर लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला टू द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। सो वापस बनाते हैं पैराबोला। ये मेरा पैराबोला है, इस पैराबोला पे मेरे को एक ट्रायंगल दिया हुआ है। लेट्स से हमने इसको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है,
अच्छा एक मिनट। क्या, हाँ ठीक है। तो मेरे को एक ऐसी ज्योमेट्री दी हुई है जिसमें मेरे को बोला गया है कि एक पैराबोला है, उस पैराबोला के अंदर एक ट्रायंगल है, और अपने को बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स बनाना पड़ेगा, तो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लेते हैं। तो दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। तो मेरे को बोला है कि मेरे को एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining line joining the vertex of the parabola, मतलब ये वाला पॉइंट to the ends of its latest rectum। latest rectum ये वाला पॉइंट है। तो मेरे को बेसिकली बोला गया है कि जो ये वाला पॉइंट है ये मेरा लेटेस्ट रेक्टम पे है। मतलब लेटेस्ट रेक्टम कहाँ पे होती है, लेटेस्ट रेक्टम होती है 0, ये पे। और ये जो अपने को पैराबोला की इक्वेशन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मतलब यहाँ पे मेरा हो गया a हो गया 3। तो ये पॉइंट अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में 0,3। ठीक है, तो मेरे को ये पॉइंट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 0,3 है। अब मेरे को उस ट्रायंगल बताना है, उस ट्रायंगल का एरिया बताना है। किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का। जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, इस ट्रायंगल का मुझे एरिया बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अपने को पता होता है ना कि जो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बस वो लगाना है, वो लगा के अपने पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। ये अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने को 0,3 दिया हुआ है ना, तो अपने को एक्चुअली सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये तो अपने को पता है कि जो मेरा ये वाला पॉइंट है, जो अपना ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है 0,0, 0,0। ठीक है, और ये 0,3 है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 6,3। और सिमिलरली ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -6,3। जस्ट बाय सिमेट्री, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये मेरे 2 पॉइंट हो गए। मैंने 6 कैसे निकाला, मैंने 6 ऐसे निकाला, देखो मेरे को पैराबोला की इक्वेशन क्या दी हुई है। मेरे को पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर इक्वल टू 12y। मेरे को पता है कि मेरा इस पॉइंट पे y की वैल्यू 3 है, तो बस y की जगह 3 डाल दो। y की जगह 3 डालेंगे तो 12 इंटू 3 36। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6 और -6। ठीक है, वही मैंने लिखा है कि मेरे पास ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स आ गए। अब मेरे को ट्रायंगल के तीनों पॉइंट से ट्रायंगल का एरिया निकालना तो आता ही है। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस। बेस कितना हो जाएगा, ये +6 है -6 है, सो +6 माइनस -6 कितना हो जाएगा 12। मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, हाइट है इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कितनी है, ये है 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा 2 से कटेगा 6, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 18 यूनिट। तो 18 यूनिट स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट स्क्वायर क्यों, क्योंकि अपने को जब भी कोई भी यूनिट नहीं दी होती है तो अपन उसका आंसर यूनिट में लिखते हैं, क्योंकि ये एरिया है तो हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले तो जो मुझसे क्वेश्चन में बोला गया था मैंने वो चीज बनाई। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे जो चीज बोली गई थी मैंने वो चीज बनाई, फिर उसके अंदर मैंने ट्रायंगल बनाया। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे को जो पैराबोला की इक्वेशन दी हुई थी, पैराबोला की इक्वेशन से मैंने इसके ट्रायंगल के और पैराबोला के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स वो निकाल लिए। तो वहां से मैंने ये लेंथ निकाल ली 6 माइनस 6 करके, और ये लेंथ मेरे को 3 दी हुई थी। तो वहां से फिर मैंने ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वहां से बस मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला मुझे a man running a race course notes that the sum of distance from two flag posts from him is always 10 meters and the distance between the flag post is 8 meters. Find the equation of the post placed by the man. तो ये तो बहुत सिंपल चीज है, ये अपन लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कि अगर किसी पॉइंट से अगर दो पॉइंट का डिस्टेंस का सम हमेशा सेम आ रहा है तो वो चीज हमेशा एलिप्स होगी, तो इसका आंसर सॉल्व करने पे एलिप्स ही आएगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, अभी अपन सॉल्व करेंगे तब भी अपन निकाल लेंगे। अरे सॉरी, टाइम पे लगे तो 1 मिनट। ठीक है, तो अपन इस टाइप का अपना रेस कोर्स होगा, क्योंकि अपने को पता होता है कि जब भी किसी पॉइंट की डिस्टेंस दो पॉइंट से सेम होती है, उन दोनों का सम सेम होता है, तो अपना जो ज्योमेट्री बनती है वो इलिप्टिकल बनती है, तो अपना आंसर इलिप्स ही आएगा। मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एक्सेस हो गई और मेरे को बोला है कि अ, जो मेरा सम ऑफ डिस्टेंस है वो 10 है और डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर्स। जो मेरा फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस है वो 8 मीटर्स है, ये अपने को बोला गया है। तो इसका मतलब अपना एक फोकाई तो यहाँ पे कहीं होगा, एक फोकाई यहाँ पे कहीं होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा 4,0। मतलब ये अपन ऐसे ही देख सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा -4,0। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि जिन दो पॉइंट से सेम होता है वो पॉइंट फोकस होते हैं, ये हमेशा याद रखना, इलिप्स की प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फ्लैग्स पोस्ट ऑलवेज रिमेंस सेम। मतलब ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस अगर इन दोनों फोकस से उसका सम हमेशा सेम आ रहा है तो वो हमेशा इलिप्स बनाएगा। तो मान लो अपन लोग कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, मान लो इस पॉइंट को अपन लोग डी बोल देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को, तो मेरे को बोला गया है मेरा जो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस का सम, चाहे तुम इलिप्स पे कोई भी पॉइंट ले लो, वो हमेशा 10 आएगा। ये इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है, अब अपन इसको यहाँ पे मैन्युअली सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। मान लो कि मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, मेरे को पी ए प्लस पी बी 10, पहले मेरे को तो पहले सबसे पहले जो मेरे को दिया हुआ वो मैं लिखता हूँ। मेरे को दिया हुआ है डी ए प्लस डी बी इक्वल टू 10, सबसे पहले मेरे को ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर अपने को बताया ना कि we know that if a point moves in a plane such that sum of distance from two fixed point is constant and the path is ellipse, मैंने अभी आपको बताया। और जो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ना 10, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये उसकी मेजर एक्सेस के बराबर होती है, ये हमेशा ध्यान ध्यान रखना। तो ये 10 है, ये 2a के बराबर होगा, 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a। सो जब जो भी कांस्टेंट डिस्टेंस होती है वो उसकी मेजर एक्सेस के बराबर होती है, और मेजर एक्सेस इस केस में a है, तो 2a इज इक्वल टू 10, तो वहां से अपने को a मिल जाएगा कितना, a मिल गया 5। ठीक है, ए 5 मिल गया, और अपने को डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस 8 दिया हुआ है, तो अपने को 2AE दिया हुआ है ना, 2AE अपने को दिया हुआ है 8। 1 मिनट, तो मेरे को 2AE दिया हुआ है 8, तो यहाँ से AE हो गया 4, तो यहाँ से मैं इसेंट्रिसिटी निकाल लूंगा, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी 4/5। ठीक है, अब मैंने ए निकाल लिया, मैंने इसेंट्रिसिटी निकाल ली, तो वहां से मैं बी आराम से निकाल सकता हूँ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा के, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला है, मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। तो जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो मेरे को ए मिल गया, मेरे को बी मिल गया।
अब मैं आराम से इक्वेशन लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या चीज सीखी, जब भी किसी दो पॉइंट से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस का सम हमेशा सेम रहता है, तो वो जो पॉइंट है उसका लोकस एक इलिप्स होगा, तो वो हमेशा इलिप्टिकल पार्ट पर चलेगा। और फिर वहां से जो डिस्टेंस का सम होगा वो हमेशा मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होगा। तो 2 8 10 हो गया, वहां से ए निकाला। ए निकालने के बाद मेरे को दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस दी हुई थी 8 मीटर्स। सो वहां से मैंने 2 ए को 8 लिख के सेंट्रिसिटी निकाली। सेंट्रिसिटी निकालने के बाद मेरे को ए पता चल गया, मेरे को सेंट्रिसिटी पता चल गई। सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा के मैंने बी निकाला, फिर वहां से मैंने लिप्स की क्वेश्चन लिख दी। सो फेयरली सिंपल, समझ में आ गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। तो वापस पैराबोला बनाते हैं, और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का पैराबोला है। तो मतलब इस टाइप का बनाना पड़ेगा। ये मेरा पैराबोला हो गया, इसमें एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। इसको रोटेट करते हैं और यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। फिर इसको बड़ा करते हैं। ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं। तो ये मेरी ज्योमेट्री है, मेरे को दिया हुआ है कि ये मेरा पैराबोला है, और इसकी मैं एक्सेस भी बना लेता हूँ। तो ये मेरी एक्सेस है और ये मेरा डायग्राम है। अब इसमें मेरे को क्या दिया हुआ है, इसमें बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू 4x विद वन वर्टेक्स एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सो अपने को लेंथ ऑफ साइड बतानी है, तो अपने को इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ बतानी है। अपने को ये पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये तीनों साइड्स बराबर होंगी, ये वाली, ये वाली और ये वाली। ये तीनों साइड बराबर है, अपने को चीज पता है, ठीक है। तो अपन इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे। देखो, ओ ओ दिया हुआ है 0,0, ठीक है। और फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं पॉइंट ए को मान लेता हूँ कुछ। पॉइंट ए को मान लो एक्स कॉमा, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो वाई कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट ऑफ ए एक्स, 2 टाइम्स रूट ऑफ ए एक्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ए। उसी पॉइंट पे मेरा बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा एक्स कॉमा माइनस टाइम्स 2 रूट ए एक्स, ठीक है। क्योंकि बस वाई में माइनस हो जाएगा, क्योंकि वाई मेरा नेगेटिव हो जाएगा बी में, ठीक है। तो मैंने ए लिख लिया, मैंने बी लिख लिया। अब मेरे को ए और बी में लिख लिया। अब मेरे को पता है कि जो मेरा ए बी है वो मेरा ए सी प्लस सी बी के बराबर है।
तो मैं ए बी की लेंथ लेता हूँ, फिर मेरे को निकालने की लेंथ ऑफ ए बी है एंड में जाके। सो लेंथ ऑफ ए बी कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ ए बी हो जाएगी 2√x प्लस 2√x, मतलब 4 टाइम्स रूट ऑफ ए एक्स। मेरे को भी एक्स निकालना है, मैंने एक्स निकाला नहीं है, मैंने एक्स निकाल लिया तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को दिया हुआ है कि मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ओ ए और ए बी बराबर होगा, तो ओ ए का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर भी बराबर होगा। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने को पता है कि अपना जो ओ ए का स्क्वायर होगा वो ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो मेरे को पता है कि जो मेरी ओ ए लेंथ है, मैं अपनी ओ ए लेंथ लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, ओ ए लेंथ मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि मेरे को ए पता है, मेरे को वो पता है ओ है 0,0 और ए है x, रूट ऑफ 4ax। तो मैं ओ ए लिख सकता हूँ। ओ ए कितना हो जाएगा, मैंने स्क्वायर क्यों लिया है, ताकि मेरे को अंडर रूट में काम ना करना पड़े। अगर मैं स्क्वायर नहीं लिया तो मेरे को अंडर रूट में काम करना पड़ता है, इससे अच्छा मैंने स्क्वायर ले लिया। तो ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा k-0 का स्क्वायर, x-0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2√ax-0 का स्क्वायर, मतलब 2√ax का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4ax। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4ax इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16ax। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12ax। ठीक है, अब मेरे को पता है यहाँ से मेरे को एक सोल्यूशन मिल जाएगा एक्स का, एक्स इक्वल टू 0, लेकिन एक्स इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, वरना फिर अपना पैराबोला ही पॉइंट पार्टिकल बन जाएगा। तो अपने पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 12a। तो अपने को एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 12a। मेरे को चाहिए थी ए बी की वैल्यू, मेरे को चाहिए थी ए बी की वैल्यू। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, मेरे को चाहिए थी ए बी की वैल्यू। सो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू थी 4√ax, 4√ax। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई 12a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√12a। सो √12 कितना होता है, √12 होता है 2√3, मतलब 8√3 टाइम्स 8√3 टाइम्स 8। ये मेरे पास मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ हो जाएगी। तो ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 8√3 टाइम्स 8। तो क्या किया मैंने, पहले तो मेरे को जो ज्योमेट्री दी हुई थी वो मैंने बनाया, एक पैराबोला बनाया, उसके अंदर ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल दिया हुआ था इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स बराबर होती हैं। तो मैंने ओ ए को ओ बी की इक्वेट किया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया ताकि अंडर रूट में काम ना करना पड़े। फिर ओ ए की लेंथ लिखी, ए बी की लेंथ मुझे पता थी, मैंने एक्स कॉमा वाई माना है ए को, तो वाई हो जाएगा √4ax। तो उस हिसाब से मैंने लिखा था वहां पे। तो फिर मैंने ओ ए और ए बी को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल दी, एक्स की वैल्यू निकाल दी, तो फिर मैंने ए बी में डाल दिया 4√ax में एक्स की वैल्यू। तो वहां से मेरे पास ए बी की वैल्यू आ गई 8√3 टाइम्स 8। तो ये मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ हो गई। तो आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, ये एक्सरसाइज थोड़ी टिपिकल थी बाकी एक्सरसाइजेस से, क्योंकि इसमें अपने को सबसे पहले तो डायग्राम बनाना चाहिए। डायग्राम बनाने के बाद कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए कि जनरल पैराबोला की जनरल इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। और फिर थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सॉल्व भी करना पड़ेगा कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो साइड्स बराबर होंगी, और पैराबोला दिया हुआ है तो क्या होगा, इलिप्स दिया हुआ है तो क्या होगा। तो वो चीज अपने को आनी चाहिए। बाकी तो फिर हो जाएगा, सिंपल था, इतना टिपिकल नहीं था, बस क्वेश्चन नंबर 5th और 8th में थोड़ा दिमाग लगाना था। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।